हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एसी पीटी का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो समाप्त हो चुका है। जो पेट का एग्ज़ाम था 15 और 16 अक्टूबर को कराया गया फ्रेंड्स, दो शिफ्ट में, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट में पेपर कराया गया था। जिसमें से हम ऑलरेडी 15 तारीख को फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग का, फिर 16 तारीख को फर्स्ट मीटिंग का जो आपका पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 16 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो यदि आप 15 तारीख के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में अगर पेपर दिए हैं और 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए हैं और अभी तक अपना पेपर मिला नहीं पाए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप चाहें तो अपना आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे आपका ये 16 तारीख को सेकेंड मीटिंग का पेपर है और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या चीज़, तो देख सकते हैं पूछा गया है कि बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका एस मनी द्वारा। कौन सा, यानी विकल्प नंबर डी से होगा एस मनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। दो पड़ोसी द्वीप देश पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ओमान की राजधानी है। देखिए, अगर देखा जाए पेपर फ्रेंड्स, तो हर यानी कि चारों शिफ्ट में एक राजधानी से जरूर क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो इसमें आपका पूछा गया ओमान की राजधानी, तो ओमान की जो राजधानी होती है मस्कट होती है। क्या होती है? मस्कट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका सही हो जाएगा बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सा होगा? बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस। ये आपकी कंपनी है जो कि प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम स्पीकर कौन थे फ्रेंड्स। तो हमको लग रहा है कि सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। ये थे गणेश मावलंकर। कौन थे? गणेश मावलंकर, यानी कि प्रथम ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूछा जा रहा है, तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो देखिए, इसमें उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से, और यहाँ पर एक स्पेस है फ्रेंड्स, यहाँ पर भरा जाएगा और कह रहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ठीक है, यानी कि तीनों जो आपका दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन एक ऐसा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजोल यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, बाकी दमन, पुडुचेरी और करवती ये राजधानी है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए, इससे पहले वाले पेपर में नेपाल का दिया था। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बेसबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो महात्मा गांधी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ठीक है, तो को यहाँ पर स्पेस आपका के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आपका प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ठीक है, 11 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, आपका प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पूछा गया कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो संगाई महोत्सव जो आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। कौन सा? संगाई महोत्सव। ठीक है, 12 तक हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका एक पैसेज यहाँ पर दिया गया, अनुच्छेद दिया गया हिंदी का, और इस अनुच्छेद के ही माध्यम से आपको 13 से लेकर 17 तक का आंसर देना है ना। इसी तो आप लोग पेपर आपके पास होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में देखिए पूछा गया है कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं। ठीक है, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा 13 का।
चलिए वहीं 14 की बात करें तो देखिए 14 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा डी ही सही होगा। इसका विकल्प होगा सही डी, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये नेता येन किन प्रकरण सामदंड, ठीक है, और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका होगा विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। तो इसका विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा। तो 17 का आंसर बी आपका सही होगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर पुनः एक हिंदी का पैसेज दिया गया, अनुच्छेद दिया गया है, जिस पैसेज के माध्यम से आपको प्रश्न संख्या 18 से लेकर 22 तक के उत्तर देने हैं। सही है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, ये आपका पैसेज है, विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा कि जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हमारा मनो मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि हम कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही होगा कि जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 27 तक एक यहाँ पर तालिका दिया गया है फ्रेंड्स, यानी कि आप कह सकते हैं मैथ के यहाँ से पाई चार्ट ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। 23 से लेकर 27 तक आपको इसी तालिका के माध्यम से देख लीजिएगा, ये वाला तालिका आपका विषय अधिकतम मार्क वाला। ठीक है। इस तालिका के जो आपका प्रश्न है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 से लेकर 27 तक इसी के माध्यम से आपको देना है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 75। 23 हो गया। 24 की बात करें तो सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्रस्तुत कुल अंक कितने हैं। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा 442। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो निम्नलिखित में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी आपका गणित में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें कि ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी 78%। वहीं 28 की बात करें कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसका 0 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 28 की बात करें तो देखिए 28 से लेकर 32 तक पुनः एक आपका तालिका दिया गया है फ्रेंड्स, और उसी तालिका के माध्यम से आपको 28 से लेकर 32 तक का आंसर देना है। जैसे आपका तालिका ये है, कार के प्रकार वाला है। ठीक है, टाइप ऑफ कार, ये वाला आपका तालिका है, और इसी के माध्यम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो वर्ष 2016 से 2021 तक कार के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही होगा 10.87%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी कि ए। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा 4.35%। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 32 का विकल्प नंबर बी सही होगा
53.5%। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 32 हो गया। 33 देखिए यहाँ पर एक पुनः एक आपका चार्ट दिया गया है फ्रेंड्स, ये भी आपका पाई चार्ट ग्राफ से है। तो 33 से लेकर 37 तक के लिए एक चार्ट दिया गया है, जिसमें एक पुस्तक के प्रकाशन में दिए गए खर्चों का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। आपका चार्ट ये है, देख सकते हैं आप। और इसी चार्ट के माध्यम से आपको 33 से लेकर 37 तक प्रश्नों का आंसर देना है ना। तो आपके पास पेपर होगा, आप देख रहे होंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 की, क्वेश्चन नंबर 33 है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड यानी सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो विकल्प नंबर ए सही होगा 18 डिग्री। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा, यानी कि 40 रुपया। कितना? 40 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो इसकी पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका, इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि 387.02 रुपया। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो इसका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, 20%। कितना? 20%। और लास्ट क्वेश्चन इसका है 37, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, 16,480 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 से लेकर 42 तक बात करें तो एक आपका रेखा ग्राफ दिया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा 2001 से लेकर 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाया गया ना। यानी कि 38 से लेकर 42 तक आपको रेखा ग्राफ, ये आपका रेखा ग्राफ देख लीजिए। पूर्व के वर्षों में कंपनी के आयात निर्यात मूल्यों का अनुपात है। इसी के माध्यम से आपको लेकर 38 से लेकर 42 तक आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, 2003। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें 39 की, तो यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, तो वर्ष 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 5 में आयात कितना था। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका 450 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है आपसे कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था। तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, 325 करोड़। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, 3 वर्षों में। ठीक है, कितने? 3 वर्षों में। और क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो इसका डाटा अपर्याप्त है, यानी कि आप इसका, ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा, डाटा अपर्याप्त है। चलिए 42 तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आगे आपका यहाँ से फिर से पुनः आपका जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आपका मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड। कौन से? चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, खिलजी। कौन? खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ठीक है, और यहाँ पर खाली स्थान ने आपका अवध को कब्जे में लिया था। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से ही डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश शासन साम्राज्य को अपने कब्जे में क्या किया था? अवध को कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक जो बंदरगाह है कौन सा है? लोथल है। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो पूछा गया है कि बंगाल में और आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी कि लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान किया गया था बंगाल में? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक तिरंगा झंडा जिसमें लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। चलिए 48 हो गया। 49 की बात करें कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया था। यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो 1935 के अनुसार अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किसने
किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो आप जानते हैं सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की गई थी। चलिए 51 तक हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखें तो पूछा गया कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो लू कहलाती है। हम लोग की तरफ उसको लू ही कहते हैं, ठीक है, जो कि गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है उसको हम लू कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें कि भारत की मानक विमानतल रेखा क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी घटना के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका क्रिप्स मिशन की विफलता के, ठीक है, एक घटना थी, उसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 55 तक पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसका जो आंसर होगा कंचनजंगा होगा। कौन सा? कंचनजंगा। ये सबसे भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा। ठीक है, जंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किसके? एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो कंपनी क्या होगी? सरकारी कंपनी होगी, यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य या तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो नैमी ये यूपी सबसे पूछा गया क्वेश्चन, तो ये सीतापुर होगा इसका आंसर, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पूछेगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, कौन सी है? तो नाबार्ड है आपका। कौन है? नाबार्ड है, जो कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये सभी होगा, इसका यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। इसमें क्या था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास था, आर्थिक नीति की असफलता हुई थी और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट हुआ था। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखा जाए तो हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो इसका हो जाएगा जेवर के लिए। क्या होगा? जेवर, यानी विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका जेवर। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। 63 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो पूछा गया कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो कौन है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। 64 देखा जाए तो निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया? तो भाग आपका 4 क में, ठीक है, भाग 4 क में आपका मौलिक कर्तव्य के उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो विकल्प नंबर बी सही होगा, संघ की राजभाषा। यानी कि अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है? संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 65 हो गया। 66 देखा जाए तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 110 यानी कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। 66 हो गया। चलिए 67 देखते हैं। 67 नंबर, तो निम्न में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो कौन सा होगा? तो जानते हैं कि नीला होता है, नारंगी होता है, बैंगनी भी है, सफ़ेद रंग आपका नहीं है इंद्रधनुष में। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो निम्न में किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता था? तो आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, आर्गन को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट को ही वाशिंग सोडा कहा जाता है। सही है। चलिए 69 हो गया। 70 हम देखें तो निम्न में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष है। 70 तक पहुँच गए हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो देखिए 71 में पूछा गया कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो पौधे होते हैं अपना पोषक तत्व मुख्यतः आपका मिट्टी से प्राप्त करते हैं। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। 72 की बात करें तो देखिए 72 मैथ का पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स है, तो इसको देख लेंगे डायरेक्ट, हम आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का होगा आपका सी, यानी कि 1.517। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपके पास पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए पूछा गया कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उनकी बचत के आधे के बराबर है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया 73, इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, 60,000 रुपया।
कितना 60,000 रुपया। 74 की बात करें तो पूछा गया कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा 23 यानी कि 23। 75 नंबर, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल आपका हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से। ठीक है, ये वाला होगा। विकल्प नंबर आपका सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। 76 बात करें तो 76 देखिए मैथ से पूछा गया है, और इस टाइप से हर शिफ्ट में लगभग देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो 76 का आपका रूट में 9 + 4 √5, इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, रूट में 5 + 3। 77 की बात करें तो हिंदी से पूछा गया है कि धनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प नंबर बी सही होगा, धाराधन इस बराबर धरेश होता है, सॉरी धरेश है, धाराधन इस। क्वेश्चन नंबर 78, समश्रुत शब्द यानी कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इस अली का मतलब होता है, जो छुट्टी की मात्रा लगा है, इस अली का मतलब होता है भंवरा, जो बड़ी का लगा है अली, इसका मतलब होता है सखी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें कि नागर का प्रवाची शब्द क्या है? तो नागर का जो प्रवाची शब्द होगा चतुर होगा। क्या होगा? चतुर होगा। सन्यासी का विलोम शब्द पूछा है, तो सन्यासी मतलब कि गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, कोल्लू का बैल होना यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना ना, इनको कहता है कि कोल्लू का बैल हो चुका है, मतलब कि बुरी तरह काम में क्या हो गया है, लगा रह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 आपका मैथ से पूछा गया है, तो इसका जो आपका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि जो आपका आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, 4 आपका इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर 83 और 84 आपका एक इंग्लिश का पैसेज दिया है, गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वाज नो फन। तो ये आपका जो पैसेज है, इसी पैसेज के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 83 और 84 का आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 83 पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया कि वेयर डिड जॉय मीट गारमेंट। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मार्केट। कौन सा? मार्केट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 84 का, जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। ठीक है, चलिए 84 का विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 85 देखिए, सिनोनिम्स पूछा गया कि रैंडम का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ये आपका देख सकते हैं, एक्सीडेंटल हो जाएगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा ना। चलिए 85 हो गया। 86 की बात करें तो 86 वन वर्ड पूछा गया है यहाँ पर, तो वन वर्ड पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका विकल्प नंबर एलर्जी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी इसका आप लोग भी देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। 86 का 87 देखते हैं कि फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक नायक यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका रीजनिंग से, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ए आपका सही होगा, ससुर की बहन। 87 का क्या होगा, ससुर की बहन। 88 की अगर बात करें तो 88 नंबर आपका असंगत बताना है कि असंगत का चयन कीजिए, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही होगा, 4125। 4125 आपका यानी विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। 89 की बात करें तो क्लाक से पूछा गया यानी कि घड़ी से 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा गया है, तो विकल्प नंबर ए सही होगा, 130 डिग्री। 90 की बात करें तो एंटोनिम्स पूछा गया ब्यूटीफुल का, तो इसका हो जाएगा उगली। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 90 हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो देखिए यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, XPOEFS। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके पास पेपर होगा फ्रेंड्स, तो इसका विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। 92 की बात करें तो 92 आपका यहाँ से कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ कथन है आपका कि कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और निष्कर्ष यहाँ पर आपका दिया गया है 4, तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही हो गया, यानी कि केवल कौन सा कथन सही है, निष्कर्ष सही है, तो केवल 3 है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा, जिसमें बताया गया केवल तीसरा आपका अनुसरण करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 93 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया कि भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने, ठीक है, कौन सी सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ ये क्या की है, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है कि सरकार के स्वामित्व वाले रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है, तो कौन सी सरकार है? तो रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने। ठीक है, चलिए 95 की बात करें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। चलिए 95 हो गए। 96 की बात करें कि निम्नलिखित में कौन से देश, ठीक है, ये आपका दिया गया I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो विकल्प नंबर ए सही होगा, भारत, इजराइल, UAE,
ठीक है, UAE और USA, सही है ना। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 96 तक पहुंच गए हैं। 97 नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में ये आपका अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। 98 देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान में भी पाया गया है फ्रेंड्स, क्या चीज़, यूरेनियम खनन भंडार। 99 की बात करें तो 99 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। तो नागालैंड राज्य में ये काम किया गया है, सही है। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार आपका ये जो आपका जो तीनों विकल्प दिया गया है, बैंकिंग, समाज सेवा, लोक प्रशासन, इनमें से कोई नहीं है। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क शेयर करें कि आपका कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग जो भी है सब चीज़ हटाकर आपका कितना आंसर क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन में जो आपका आल का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, आल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।